वन आज हम लोग कक्षा 7 के 8वें लेसन पर पहुंच चुके हैं। विज्ञान सब्जेक्ट में हैं। देख सकते हैं 8वें लेसन का नाम है पादप में जनन। पादप में जनन किस प्रकार से होता है वह बात इस अध्याय में जानने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये पादप में जनन, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बेहतर ढंग से समझते हैं। पहले क्वेश्चन से लेकर के अंतिम तक बने रहेंगे तो आपको कम से कम समय जो है यहाँ से सारी उत्तर आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जनक पादप के कायिक भागों में नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम डैश कहलाता है। नए पादप यानी कि नया पादप का उत्पादन क्या कहलाता है, कौन सा प्रक्रम कहलाता है? तो ये आप याद रखेंगे, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन। आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से कायिक प्रवर्धन। इस प्रकार से आप इस डैश में फिल कर लेंगे। पहला क का उत्तर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है आपको कि ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर और अथवा मादा जनन अंग होते हैं, नर और मादा जनन अंग होता है, डैश पुष्प कहलाते हैं। ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर और मादा जनन अंग होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एक लिंगी। कौन सी कहते हैं? एक लिंगी। एक लिंगी आप लिख लेंगे इस प्रकार से, एक लिंगी। ठीक, बिल्कुल सारे बच्चे को विज्ञान विषय सब्जेक्ट विज्ञान जो है बिल्कुल यहाँ से टंच हो जाए, क्योंकि मैं 7 अध्याय तक आपको कंप्लीट करवा दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में से जाकर के बिल्कुल उसका जो है आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल आप यहाँ से जो है कम से कम समय में विज्ञान विषय की तैयारी कर सकते हैं। और आप चाहेंगे तो यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप चाहेंगे तो एक दिन में भी जो है विज्ञान विषय की तैयारी आप पूरे कर सकते हैं। तो क्यों ना बिल्कुल इसका फ़ायदा उठा जाए, डिजिटल दुनिया का है ना। पराग कणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्पों के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम डैश कहलाता है। पराग कणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण प्रक्रम क्या कहलाता है? पराग। देख सकते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको, परागकण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागकण। आप इसको नोट कर लेंगे, परागकण। यहाँ पर हमने लिखने में थोड़ा सा अथी किया है, यहाँ पे पोर आकर गो कोनो, इस प्रकार से आप परागकण लिख लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नर और मादा युग्मकों का युग्मन डैश कहलाता है। युग्मक देखिए जनन कोशिकाएं होती है युग्मक, ठीक है। तो नर और मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका निषेचन। क्या कहलाता है? निषेचन। आप इस प्रकार से फ्रेश में लिख लेंगे, निषेचन। निषेचन कहलाता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि बीज परिकर्णन डैश देख सकते हैं, डैश और डैश के द्वारा होता है बीज परिकर्णन। तो बीज परिकर्णन होता है पवन। इसमें क्या हो जाएगा? पहला डैश में पवन और दूसरा डैश में क्या हो जाएगा आपका? जल, ठीक है। पवन, जल और जंतु द्वारा बीज क्या होता है? परिकर्णन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ये बीज परिकर्णन पवन, जल और जंतु द्वारा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख दें, परिकर्णन का मतलब हो गया एक जगह से दूसरी जगह जो बीज जो वहाँ चला जाता है, ये किसके द्वारा होता है? तो ये 3 तरीका से होता है। एक पवन हो गया, एक आपका जल हो गया और एक आपका हो गया जंतु। अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 को आसानी से समझते हैं और इसके उत्तर को भी आसानी से आप लोग जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल अच्छे ढंग से एकदम लिखाया गया जो कि विद्यार्थियों को आसानी रूप से याद हो जाए। बिल्कुल मैं पढ़ते जाऊंगा, आप नोट करते जाएंगे, पोज करके नोट करते जाएंगे। बिल्कुल आपको जो है आसानी से आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। अलैंगिक जनन, फिर पौधे में अलैंगिक जनन होता है। तो इस प्रकार से आप जानते हैं अलैंगिक जनन होता है, उसकी विधियों किस प्रकार से उसमें जनन होता है, किस प्रकार से दूसरे पौधे जन्म लेते हैं, ये विधि को बताना है। तो प्रत्येक का उदाहरण दीजिए और उसका उदाहरण भी देना है। तो चलिए समझते हैं इसके उत्तर को। तो आप देख सकते हैं इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है, अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही जनक से नए जीव का निर्माण होता है। एक ही जीव से नए जीव का निर्माण होता है जिसमें युग्मक का संलयन नहीं होता है। युग्मक देख सकते हैं, युग्मक मतलब होता है
कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं, युग्मक मतलब क्या होता है, जनन कोशिकाओं का इसमें संलयन नहीं होता है। इसकी विभिन्न विधियां, उनके उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो चलिए इसके हम लोग विधियों को देखते हैं। तो विखंडन, सबसे पहला है विखंडन। विखंडन क्या होता है, तो विखंडन जो है आपको समझना है। विखंडन, तो विखंडन इस विधि में एक जनक जीव 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होकर नए जीव का जन्म देता है। इस विधि में एक जनक जीव 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होकर के नए जीव का जन्म देता है। जैसे हो गया अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा और हो गया पैरामीशियम। नेक्स्ट है मुकुलन। नेक्स्ट विधि जो है वो आपका है मुकुलन। मुकुलन का इंग्लिश होता है बडिंग। तो जनक जीव के शरीर पर एक छोटी सी मुकुल बनती है जो धीरे धीरे विकसित होकर जनक से अलग हो जाती है और एक नया जीव बन जाती है जैसे हो गया हाइड्रा और ईस्ट। ये मुकुलन का उदाहरण हो गया। जनक जीव के शरीर पर एक छोटी सी मुकुल बनती है जो धीरे धीरे विकसित होकर के एक नया जीव बन जाती है, जैसे हो गया हाइड्रा और ईस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है खंडन। इस विधि में जनक जीव का शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नया जीव बन जाता है, जैसे हो गया एस्पायरोगायरा। इस विधि में जनक जीव का शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और एक नया जीव बन जाता है। खंडन, ये खंडन प्रक्रिया कहलाता है। तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन के हमने 3 प्रक्रिया को देखा। चौथा प्रक्रिया आपको लिखना है बीजांड समासंग, बीजाणु समासंग लिखना है। और इसमें आपको उत्तर में लिखना है इस विधि में जीव बीजाणु उत्पन्न करता है जो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। तो ये आपका बीजाणु समासंग के बारे में बताना है, उसके उदाहरण बताना है। राइजोपस, इसका उदाहरण क्या हो गया, राइजोपस। कायिक परिवर्धन, लास्ट आपका है जो प्रक्रिया हुआ है कायिक परिवर्धन। पौधों में जड़ों, तना या पत्तियों जैसे कायिक भागों से नए पौधों का विकास होता है। पौधों में जड़ों, तना या पत्तियों से जैसे कायिक भागों से नए पौधों का विकास होता है। ये आपका लास्ट प्रक्रम था। इस प्रकार से पौधों में जनन अंग और लैंगिक जनन की प्रक्रिया को बताया गया। उदाहरण में लिखना है आपको आलू, तना, गुलाब, ब्रायोफिलम, ये सारा चीज़ हो गया कायिक परिवर्धन। तो बिल्कुल आप कायिक प्रवर्धन यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ तक की बातों को आप नोट कर सकते हैं। ये आपका था अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियाँ। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपका 3 कह रहा है कि पादप में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है पादप में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। तो इसके उत्तर को हम लोग समझते हैं। यहाँ से आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर, ठीक है। पादप में लैंगिक जनन के प्रक्रम को यहाँ पर बताया गया है। पादप में लैंगिक जनन मुख्य रूप से फूलों के माध्यम से होता है। पादप में लैंगिक जनन प्रक्रिया जो होता है फूलों के माध्यम से होता है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला इसमें लिखना है परागकण, जिसका इंग्लिश होता है पोलिनेशन, परागकण। नर, इसमें आपको लिखना है नर जनन अंग पुंकेसर के परागकोश से परागकण निकलकर मादा जनन अंग के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। नर जनन अंग के परागकोश से परागकण निकल करके मादा जनन अंग के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। पहला प्रक्रिया लिखना है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट में लिखना निषेचन। वर्तिकाग्र पर पहुँचने के बाद परागकण एक पराग नली बनाते हैं जो अंडाशय तक जाती है। नर युग्मक इसी नली से नीचे आते हैं और बीजांड में मादा युग्मक के साथ संलयन करते हैं। इस संलयन को निषेचन कहते हैं, जिसमें युग्मनज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, युग्मनज। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। संलयन की निषेचन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, युग्मनज। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद एक परागकण नली बनाते हैं जो अंडाशय तक जाती है। नर युग्मक इस नली में नीचे आते हैं और बीजांड में मादा युग्मक के संलयन करते हैं। इस संलयन को निषेचन कहते हैं, जिससे युग्मनज बनता है। चलिए यहाँ तक अब बिल्कुल इसके 2 प्रक्रिया हो गया। एक हो गया परागकण पोलिनेशन और एक हो गया निषेचन फर्टिलाइजेशन। और तीसरा जो प्रक्रिया है लैंगिक जनन का पौधों में, वो है भ्रूण और बीज का निर्माण।
तो निषेचन के बाद युग्मनज बार बार विभाजित होकर एक भ्रूण बनाता है, एक भ्रूण बनाता है, बीजांड से बीज बनता है और अंडाशय विकसित होकर फल का रूप ले लेता है। अंडाशय विकसित होकर कौन सी रूप ले लेता है? फल का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है, हम लोग चौथे प्रक्रिया पहुंच चुके हैं। ये पौधों में इस प्रकार से लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से चौथा प्रक्रम है अंकुरन, जिसको हम बोलते हैं जर्मिनेशन। जब बीज को उपयुक्त परिस्थितियां मिलती है तो वह अंकुरित होकर एक नए पौधों में विकसित हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा चारों प्रक्रिया बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है, जो कि आप भी समझ सकते हैं। इसको विश्लेषण उतना करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें एक बार हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हम लोगों ने 3 तक प्रश्न कर लिया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। और लैंगिक, अब चौथा नंबर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। कहता है और लैंगिक और लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर बताइए। यह आपको क्वेश्चन परीक्षा में भी रह सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर रूप से नोट कर लेंगे और इसको समझ लेंगे। क्या है, बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है, आप आसानी से यहाँ से नोट कर सकते हैं। अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर को। ठीक है, तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को इस प्रकार से 2 भागों में बांट करके आपको लिखना है। केवल एक जनक शामिल होता है और लैंगिक जनन में, और लैंगिक जनन में केवल एक जनक शामिल होता है। और लैंगिक जनन में आमतौर पर 2 जनक, नर और मादा, शामिल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपको लिखना है युग्मक। युग्मक जनन कोशिकाएं नहीं बनाते हैं। युग्मक मतलब होता है जनन कोशिकाएं, ये नहीं बनते हैं इसमें। किसमें? अलैंगिक जनन में जनन कोशिकाएं नहीं बनती हैं। तो जो जनन कोशिकाएं होती है वो इसमें नहीं बनेगी, क्योंकि ये पौधों में अलैंगिक जनन होता है ना। और नर और मादा युग्मक बनाते हैं, युग्मक बनते हैं इसमें, मतलब जनन कोशिकाएं इसमें बनते हैं। तीसरा अंतर लिखना है कि निषेचन नहीं होता है, इसमें निषेचन नहीं होता है। और इसमें निषेचन होता है जिससे युग्मनज बनता है, जिससे कौन सी बनता है? युग्मनज बनता है। संतान आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है। किसमें? पेड़ पौधों में संतान जो होते हैं आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं, और जबकि संतान में दोनों जनकों के गुण होते हैं। किसमें? तो ये होते हैं लैंगिक जनन में। संतान में दोनों जनकों के गुण होते हैं, जिससे आनुवांशिक विविधता आती है। तो इस प्रकार से आप अलैंगिक और लैंगिक जनन के प्रमुख अंतर को लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपका क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 कह रहा है कि किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों का नामांकित चित्र कीजिए। किसी पुष्प का चित्र खींच करके, ये आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से बिल्कुल ये स्वयं आप करें। ठीक है, नामांकित चित्र बना करके उसको नाम लिख सकते हैं। आपके बुक में भी इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। पृष्ठ संख्या 87 पर आप ये चीज़ें देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि स्वपरागकण और परागकण के बीच अंतर बताइए। स्वपरागकण और परागकण के बीच अंतर को समझते हैं। तो चलिए इसके उत्तर को आप यहाँ से बिल्कुल नोट कर सकते हैं, स्वपरागकण और परागकण के बीच अंतर को। ये सब हम लोग नोट कर चुके थे। अब ये आपका है स्वपरागकण और परागकण के बीच अंतर, यहाँ से आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में एक फूल के परागकोश से परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। किसमें? स्वपरागन में। इस प्रक्रिया में एक फूल के परागकोश से परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। ठीक, और जबकि पर परागन में क्या होता है? इस प्रक्रिया में एक पौधे के फूल परागकण दूसरे पौधों के फूल वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, दूसरे पौधे पर। ठीक है, इसमें होते हैं उसी फूल के वर्तिकाग्र पर उसी पौधे के किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। ये पहला आप लिख लेंगे, इसके अंतर स्वपरागन में और परपरागन में। नेक्स्ट उत्तर लिखना है, इसके लिए किसी बाहरी कारक जैसे कीट, हवा, पानी की आवश्यकता नहीं होती है स्वपरागन में। लेकिन इसके लिए जो होता है बाहरी कारकों, कीट, हवा, पक्षी, चमगादड़, पानी की आवश्यकता होती है, जिन्हें परागन एजेंट कहा जाता है। ये आप लिख लेंगे। और नेक्स्ट तीसरा अंतर लिख लेंगे, परिणाम स्वरूप पौधे आनुवांशिक रूप से
मूल पौधों के समान होते हैं। परिणाम स्वरूप पौधे क्या होते हैं, आनुवांशिक रूप से मूल पौधों के समान होते हैं पर स्वपरागण में। और जबकि इसमें क्या होता है, परिणाम स्वरूप पौधे आनुवांशिक विविधता प्रदर्शित करते हैं जो विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जो विकास के लिए महत्वपूर्ण है ये आपका पर परागण में ये अंतर देखने को मिलता है। तो आप यहाँ से बिल्कुल नोट कर सकते हैं ये तीनों अंतर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है आपको कि पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है। पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम लोग बेहतरीन ढंग से समझते हैं। इसके उत्तर को बहुत बेहतरीन ढंग से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर आप यहाँ से बिल्कुल समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को आप आसानी से यहाँ पर से नोट कर सकते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम परागण के बाद शुरू होता है। पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम परागण के बाद शुरू होता है। जब परागण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वे अंकुरित होते हैं और एक पराग नलिका बनाते हैं। यह पराग नलिका नर युग्मकों को बीजांड के भीतर स्थित मादा युग्मक तक ले जाती है। मादा युग्मक तक ले जाती है। नर और मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनता है और इस संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो ये आप बिल्कुल निषेचन की प्रक्रिया को इसमें बता देना है। पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम परागण के बाद शुरू होता है। परागण के बाद शुरू होता है, ठीक है। जब परागण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वे अंकुरित होते हैं और एक पराग नलिका बनाते हैं। यह पराग नलिका नर युग्मकों को बीजांड के भीतर स्थित मादा युग्मक अंड कोशिका तक वे ले जाते हैं। नर और मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनता है और इस संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो बिल्कुल आसान भाषा में दिया हुआ है। अगर आप इस पाठ को नहीं पढ़ें तो बिल्कुल पाठ को जरूर पढ़ें ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग समझ लें। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका यहाँ से है। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को जो है हम लोग एक बार पढ़ लें और समझ लें। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि बीजों के परिकर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। बीजों का जो परिकर्णन होता है, जो यहाँ से वहाँ बीज चला जाता स्थानांतरित होता है, उसकी कौन कौन सी विधियाँ कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका देखिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं। बिल्कुल हैंड राइटिंग के ज़रिए मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ, तो बिल्कुल इसमें मेहनत लगा है, लेकिन आपके लिए जो है बिल्कुल ये चीज़ें प्रदर्शित की गई है ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बिल्कुल क्लास 7 के विज्ञान का जो है तैयारी आसान भाषा में कर सकें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर है। बीजों की परिकर्णन की विधियाँ निम्नलिखित है। बीजों की परिकर्णन की विधियाँ निम्नलिखित है। सबसे पहला है पवन द्वारा परिकर्णन, मतलब हवा द्वारा परिकर्णन। हवा द्वारा एक स्थान दूसरे स्थान पर जाता है बीज। तो सहजन और मेपल जैसे पौधों के पंखदार बीज या घास और सूरजमुखी के हल्के बीज हवा द्वारा आसानी से उड़ाए जाते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह परिकर्णन हो जाता है। तो इस प्रकार से पहला हो गया पवन द्वारा परिकर्णन। दूसरा हो गया जल द्वारा परिकर्णन। जल द्वारा परिकर्णन कैसे होता है उसका व्याख्या आप देख सकते हैं। नारियल जैसे फलों में रेशेदार बाहरी आवरण होता है जो इन्हें तैरने में मदद करते हैं और पानी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, नारियल जैसे बीजों को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका 2 इसमें वर्णन कर देना। और तीसरा जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, तीसरा आपको लिखना है प्रस्फुटन द्वारा परिकर्णन। प्रस्फुटन द्वारा परिकर्णन क्या होता है, तो कुछ फल पकने पर अचानक फट जाते हैं जिससे बीज बिखर जाते हैं, इससे भी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये लेसन नंबर 8 यहीं पर इंड होता है, लेकिन लेसन नंबर 8 में कुछ और भी प्रश्न हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, जो कि आपका है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न और ये मिलान करने वाला है, बिल्कुल आप समझ लें। तो अब है मिलान करने वाला क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इसको हम लोग मिलाते हैं। इसमें है क नंबर में कली या मुकुल। कली या मुकुल को आपको मिलान कर देना है इष्ट में। आँख, आँख को मिलान करना है आपको आलू में, आलू के साथ, ठीक है। और इस प्रकार से खंडन,
खंडन को मिलान करना है आपको एस्पायरोगायरा। एस्पायरोगायरा इसका उदाहरण है, एस्पायरोगायरा। पंख को आपको मिलान करना है आपको मेपिल में, पंख को मिलान करना है मेपिल में। और बीजाणु को मिलान करना है आपको डबल रोटी या फफूंद में। तो इस प्रकार से आपको मिलान कर लेना है। इस प्रकार से 9 में आपको ए और बी का कॉलम का मिलान कर लेना है। इस प्रकार से आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिल्कुल आप आसानी से समझ जाएंगे। इसमें कह रहा है कि पादप का जन भाग होता है उसका डैश उसका क्या होता है। पादप का जन भाग उसका क्या होता है, तो इसका होता है पादप का जन भाग उसका क्या होता है। तो आपका ऑप्शन में लिखा हुआ है पत्ती अथवा पर्ण होता है कि तना होता है कि मूल होता है कि पुष्प होता है। तो इसके उत्तर में हो जाएगा पुष्प, फूल होता है ना। पादप का जनन भाग हम लोगों ने अभी पढ़ा था क्वेश्चन के उत्तर में भी कि पादप का जनन भाग क्या होता है, फूल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है। तो नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। हम लोगों ने देखा था क्या कहलाता है, निषेचन। तो ख का उत्तर क्या हो जाएगा, 1 नंबर आप टिक करेंगे, निषेचन। गौ नंबर देखते हैं। गौ नंबर कहता है परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है किस में। तो अंडाशय विकसित होता है फल में। किस में होता है। नंबर में कह रहा है कि बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। तो बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव क्या है। तो इसके उत्तर को हम लोग समझते हैं। देखिए ऑप्शन में है गुलाब, डबल रोटी या आपका फफूंद या आलू या फिर अदरक। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा क्या, तो इसका उत्तर हो जाएगा डबल रोटी या फफूंद। डबल रोटी या फिर बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है, क्या है, तो ये है आपका डबल रोटी या फफूंद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट नंबर क्वेश्चन है आपका कि ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है क्या। ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह क्या है। तो वह बिल्कुल आपने देखा था भी उत्तर क्वेश्चन उत्तर में भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या, इसका हो जाएगा पत्ती। पत्ती जो है, पत्ती द्वारा जो है ब्रायोफिल्म अपने जनन करता है ब्रायोफिल्म पत्ती द्वारा। तो इसका हो जाएगा उत्तर पत्ती। तो इसमें आप इस प्रकार से बिल्कुल आपका क्वेश्चन उत्तर का जो पार्ट है वो यहीं पर द एंड होता है अब, ठीक है। आप बिल्कुल लेसन नंबर 8 को अध्ययन कर चुके होंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन उत्तर यदि आप चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करेंगे, जिससे कि आप घर बैठे जो है कम से कम समय में बिल्कुल विज्ञान विषय का तैयारी कर सकते हैं। आपको कैसा लगा, आप निश्चित रूप से एक अच्छा सा कमेंट लिखेंगे, ताकि मैं आपके लिए बिल्कुल ये वीडियो कम से कम से वाला बिल्कुल बनाते रहूँगा और आप आसानी से जो है इसको प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से जो है विज्ञान विषय की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।